हेलो फ्रेंड एवरीवन, अलग अलग क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर बनता हूँ दोस्तों, मैं आज आपके खिदमत में फिर हाजिर हूँ। टेस्ट सीरीज फर्स्ट लेकर जो है ये नई सीरीज से है जो पीसीएसजे ये के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीसीएसजे या अदर स्टेट की पीसीएसजे जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो अभी तक हमारे जो चैनल है ऑल एला क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों ये जो मतलब मैं कुछ दिन के बाद वीडियो जो है ब्रेक लगाया था दोस्तों, इसके पीछे कई वजह थी, इसलिए मैं आ नहीं पाया आप लोगों के बीच में। मैं इसलिए दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है किन मामलों में मौन कपट कारित है, यानी किन मामलों में जो है मौन कपट कारित है। तो इससे रिलेटेड मैं पहला क्वेश्चन दोस्तों देख रहा हूँ कौन है। तो मैं देखता हूँ, आगे देखता हूँ। ए द्वारा पी को कार विक्रय करते समय ये प्रकट नहीं किया जाता है कि उसके द्वारा कार चुराई गई है, कपट कारित होता है। बी कहता है ए द्वारा बी को गेहूं विक्रय करते समय उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं बताया जाता है। वहीं पर सी कहता है कि ए द्वारा बी को सोना विक्रय करते समय ये ज्ञात नहीं कराया जाता है कि सोने की कीमत गिरने वाली है। और डी कहता है ए द्वारा बी को विक्रय करते समय ये नहीं बताया गया जाता है कि पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है किन मामले में मौन कपट कारित करता है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ये होगा ए होगा। कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन ए होगा। ओके, यानी ए द्वारा बी को कार विक्रय करते समय उसे ये प्रकट नहीं किया जाता है कि उसके द्वारा कार चुराई गई है, कपट कारित करता है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या कह रहा है कि निश्चित क्षेत्र के लिए गुडविल विक्रय करने का करार जिसके संबंध में क्रेता सहमत है, यानी निश्चित क्षेत्र के लिए गुडविल विक्रय करने का करार जिसके संबंध में क्रेता सहमत है। तो क्रेता सहमत तो क्या है दोस्तों? ए वाइड, बी वाइडेबल, सी वैलिड और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इससे वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा। ओके, अब मैं तीसरा क्वेश्चन आ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है संविदा सून है यद क्या है? धारा 23 में बताया गया संविदा सून है यद क्या है। इसमें पहला है कपट से कारित है, परपीड़न से कारित है कि उसका प्रतिफल विधि विरुद्ध है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? तो तीसरा का सही ऑप्शन जो है सी होगा। ओके, यानी जो है उसका प्रतिफल जो है क्या है? वो विधि विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न हेतु की गई संविदा शून्य नहीं है, यानी 25(3) सेक्शन का है। निम्न जो है हेतु की गई संविदा शून्य नहीं है। पहला, जो अपर्याप्तव्य से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह का अवरुद्ध हो। दूसरा बी कहता है जो किसी व्यापार जिसकी गुडविल नहीं बेची गई हो के अवरुद्ध हो। और उसके बाद में डी कहता है जो पंगम तौर पर करार हो, यानी क्या हो? पंगम तौर पर करार हो। और डी कहता है जो परिसीमा द्वारा के संदाय के करार हो। अब इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर दोस्तों जो है वो क्या होगा? डी होगा। जो परिसीमा विधि द्वारा वरित किसी ऋण के संदाय का करार हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर में 5 देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? का और गा को पीटने के लिए खा को नियोजित करता है, यानी का और गा को पीटने के लिए खा नियोजित करता है और इस कार्य के सभी परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का कार्य करता है। खा तदुपरि गा को पीटता है, गा खा पर नुकसानी का दावा कर देता है। दिए गए विकल्प में कौन सा सही है? का नुकसानी की क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी है। बी केवल का उक्त नुकसानी गा को करने के दायी है। सी का नुकसानी की क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पांचवें का सही आंसर दोस्तों जो है सी होगा। क्या है? का नुकसानी की क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी नहीं है, यानी जो नुकसानी है एक की क्षतिपूर्ति करने के लिए बी क्या है? दायी नहीं है। यानी आप ऑप्शन देख लीजिए, यानी ए सी को पीटने के लिए बी को क्या है करता है? नियोजित करता है।
और इस कार्य के सभी परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का कार्य करता है। क्या है? सभी परिणाम के लिए जो है क्या है, जो है क्षतिपूर्ति करने का एग्रीमेंट करता है। खा तदुपरि गा को पीटता है, गा खा पर नुकसानी का दावा कर देता है। दिए गए विकल्प में क्या? तो कहता है कि जो का है नुकसानी क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी नहीं है। सही ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षतिपूर्ति की संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 124, धारा 125, धारा 126, धारा 127 कौन से सेक्शन में है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कौन सा होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर जो है ए है, धारा 124 से। कौन सा धारा है? धारा 124 से। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविदा के उल्लंघन से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में प्रावधानित है। यानी संविदा के उल्लंघन से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर से संबंधित प्रावधानित है। तो संविदा अधिनियम की धारा 51, संविदा अधिनियम की धारा 63, संविदा अधिनियम की धारा 73, संविदा के अधिनियम धारा 125। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो है ये होगा, यानी संविदा के उल्लंघन से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में प्रावधानित संविदा अधिनियम की धारा 73 में दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविदा के सादृश्य नहीं है? यानी 68 से 68 तक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविदा के सादृश्य नहीं है? तो ए है निःशुल्क कार न होने वाले कार को लाभ उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। बी है पड़े माल को पाने की दायित्व होता है। सी होता है अधिकार रोचित प्रतिकर होता है। डी होता है नवीनीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8 का जो है सही उत्तर जो है डी होगा, नवीनीय होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सही आंसर जो है डी होगा, नवीनीय होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रुई को 500 गांठों में बी को बेचने के लिए नियत दिन, क्या है? नियत दिन जो है पर प्रदत्त करने की संविदा करता है। बी के अपने कारोबार के संचालन के ढंग के बारे में ए कुछ नहीं जानता है। क्या है? ए कुछ नहीं जानता है। ए अपना वचन भंग करता है और बी को रुई न होने के कारण अपनी मिल बंद करने के लिए विवश हो जाता है। क्या ए मिल बंद करने से बी को कारित हानि के लिए उत्तरदायी है? सेक्शन 73 है। क्या ए का मिल बंद होने पर बी को कारित हानि के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर बताइएगा कि हाँ, ए कहता हाँ, बी कहता है नहीं, सी कहता है कारित होने की हानि की सीमा, डी कहता है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 9 है, तो 9 का बी है, तो उसको जो है क्षतिपूर्ति करने के लिए दायित्व नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, एक या की गाड़ी का भाड़े पर लेता है। क्या है? या की गाड़ी का भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षम कार है, यद्यपि ए को यह मालूम नहीं है कि ए छत हो जाता है। छत के लिए एक पद किसके है? तो इसका क्वेश्चन सेक्शन 150 से रिलेटेड है। उत्तरदायी है, बी उत्तरदायी नहीं है, सी प्रतिशत की सीमा तक उत्तरदायी है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ये होगा उत्तरदायी है, ए होगा। 150 जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ए है। ठीक है, उत्तरदायी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रुई की 100 गांठें बी को बेचने की संविदा उससे ए करता है और तत्पश्चात उसे पता चलता है कि सी की ओर से बी अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। ए उस रुई की कीमत के लिए वाद ला सकेगा। तो क्या है? सिर्फ ए के विरुद्ध, सिर्फ सी के विरुद्ध, बी या सी दोनों के विरुद्ध, डी ना तो बी के विरुद्ध ना तो सी के विरुद्ध। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी है, बी या सी के दोनों के विरुद्ध ला सकता है, मुकदमा ला सकता है। क्या है? बी और सी दोनों के विरुद्ध। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत किसी दुकान में विक्रय के लिए प्रदर्शित सामग्री पर लगा मूल पर्चा क्या होगा? यानी भारतीय जो है, एक मिनट, भारतीय जो है
संविदा अधिनियम के अंतर्गत किसी दुकान पर प्रदर्शित किया गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो ये एक प्रस्ताव कहा जाएगा कि ए कह रहा है एक प्रस्ताव है, बी कह रहा है एक स्वीकृति है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है कि पद प्रस्ताव है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 12 का सही उत्तर जो है क्या होगा? 12 का सही उत्तर दोस्तों सी होगा, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। क्या है? प्रस्ताव के लिए जो है आमंत्रण है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत वो करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। तो ये पहला कहता है ये अवैध करार है, दूसरा कहता है बी ये एक शून्य करार है, ये वैध करार है, एक शून्य कड़ी संविदा है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कि भारतीय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत वो करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक विकल्प पर हो तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। तो ये क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही आंसर डी है। एक जो अगर ऑप्शन होता है वो शून्यकर्णी संविदा होता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, यदि संविदा के पालन का समय संविदा का मर्म है और वचनदाता निर्दिष्ट समय पर संविदा का पालन करने में असमर्थ है तो क्या होगा? असमर्थ रहता है तो संविदा अपरिवर्तन हो जाता है, संविदा शून्य हो जाती है। संविदा वैध एवं परिवर्तनीय रहता है, वचन गिरता के विकल्प पर संविदा शून्यकर्णी हो जाती है। तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो है डी है। सही आंसर ये क्या है? डी है। वचन ग्रहता के विकल्प पर संविदा शून्यकर्णी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत अविवाहित रहने का अनुबंध, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अविवाहित रहने का अनुबंध की जो है वैध है कि शून्यकर्णी है कि शून्य परिवर्तनीय है। तो इसका सही आंसर 15 का क्या होगा? सही दोस्तों 15 का सही आंसर जो है सी है। क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। क्या होगा? ये जो है शून्य है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। खाक की गाड़ी ए पे भाड़े पे लेता है, खा चमकार है, यद्यपि बी को ये मालूम नहीं है कि खा छत हो जाता है, छत के लिए क्या होगा? भरपाई करेगा। तो इसका ए के प्रति बी उत्तरदायी नहीं है, ए के प्रति बी उत्तरदायी है, ए भी दोनों योगदायी रूप से लापरवाह है, ए स्वयं उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर 16 का क्या होगा दोस्तों? 16 का सही आंसर बी होगा। ए जो है बी के प्रति उत्तरदायी है। ओके, प्रस्तावना पदकृत हो जाने पर क्या हो जाता है? 2C है। तो प्रस्तावना पदकृत होने पर वचन हो जाता है कि बी करार हो जाता है, सी संविदा हो जाता है कि डी पट्टिकरार हो जाता है। तो इसका सही आंसर 17 का क्या होगा दोस्तों? तो 17 का सही आंसर ए होगा, वचन हो जाता है। प्रस्तावना जो है पदग्रहण होने पर क्या होगा? क्या होगा? पदकृत हो जाने पर ये वचन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है। बैंक से कर्ज प्राप्त होने की शर्त के अधीन ए द्वारा बी से उस मकान पर 5,000 रुपये क्रय करने का करार किया जाता है। ये करार क्या है? 33 से 36 में बताया गया है। ये प्रतिभूत की संविदा है कि पंगन संविदा है, समासित संविदा, शून्यकर्णी संविदा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर 200C है। ये समाश्रित संविदा है। क्या है? ये समाश्रित संविदा है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए उसके पक्ष में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए बी को 500 रुपये देने की सहमत देता है, किंतु बाद में अदा करने में अस्वीकार कर देता है। तो ये कहता है ए ऐसी संविदा वैध थी, इसलिए बी को सहमति राशि अदायगी हेतु ए को बाध्य कर सकता है। बी ऐसी राशि का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसी संविदा शून्य है जिसका आशय विधिक प्रक्रिया को विफल करने का था। सी बी यानी खा ऐसी राशि का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि संविदा का के विकल्प पर शून्यकर्णी है। खा ऐसी राशि का दावा कर सकता है क्योंकि ऐसी संविदा ना तो शून्य है ना तो शून्यकर्णी है। यानी ये इसका सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा बताइएगा? यानी ए उसके पक्ष में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए बी को क्या है 500 रुपये देने की सहमति देता है, किंतु बाद में अदा करने को जो है क्या होता है अस्वीकार कर देता है। तो इस कंडीशन में बी की ऐसी राशि दावा बी जो है ऐसी राशि दावा नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसी संविदा क्या होती है? शून्य जिसका आशय विधि प्रक्रिया को विफल करना है। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 20 है, संविदा अधिनियम के तहत कब एक करार संविदा बन जाता है? तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों के मध्य हो, सी कहता है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति हो, डी कहता है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, तो 20 का जो है दोस्तों विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है? विधि द्वारा परिवर्तनीय हो और संविदा करने से ओके, पक्षकारों को स्वतंत्र सहमति हो, उपरोक्त में सभी हो। ओके, तो पहला ऑप्शन जो है विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। अब बात करते हैं जादू से गुप्त निधि का पता चलने से बी करार करता है, संविदा अधिनियम के तहत ये करार क्या होगा? शून्य होगा, अवैध होगा, वैध होगा कि विद्यमान होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का ए है, शून्य होगा। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत इनमें से कौन सी संविदा वैध नहीं है? तो 25 है, ए लिखित पंजीकृत दस्तावेज द्वारा ए बी को 5,000 रुपया नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह के कारण देने का वचन देता है, ये वैध है। बी मौखिक करार द्वारा भी ए को समय बाधित ऋण देने का करार करता है, ये भी वैध है। ए तीर्थ करने गया था, उसके अनुपस्थिति में बी ने उसका विद्युत बिल चुकता किया है, ए बी से उक्त रकम वापस करने का वचन देता है। बी को शिशुपुत्र पालन करने ए करता, वैसे करने में ए द्वारा बेसंताई को बी को वचन देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर क्या होगा 22 का? तो 22 का सही उत्तर जो तो बी होगा। मौखिक करार द्वारा भी ए को समय बाधित ऋण देने का करार होता है, तो क्या है? संविदा वैध नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से देखिए। का विक्रय करने के लिए खा को प्रेषित करता है, का विक्रय करने के लिए खा को प्रेषित करता है और उसे अनुदेश करता है कि वो उसे नियत कीमत से कम कीमत पर न बेचे। बी को दिए गए अनुदेश को न जानते हुए गा आरक्षित कीमत से कम कीमत पर उस माल को खरीदने के लिए बी को संविदा करता है, तो ए उक्त संविदा आबद्ध नहीं है, बी उक्त संविदा से आबद्ध है। ए को यह अधिकार है कि उस संविदा से पालन करे या न करे। ए के लिए उक्त संविदा शून्य है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर जो है इसका 23 का सही आंसर दोस्तों बी होगा। 23 का बी होगा। क्या कह रहा है? का उक्त संविदा से आबद्ध है। अब बात करते हैं 24। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत समाचार पत्र में निविदा का प्रकाशन 2A में क्या है? तो प्रस्ताव है या प्रस्ताव के लिए आमंत्रण की सूचना है, सी वचन है या करार है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में है, इसका सही उत्तर है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण की सूचना है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविदा अधिनियम के तहत बाजी करार शून्यकरणीय है कि विधि के विरुद्ध है, कि शून्य है या शून्य या विधि विरुद्ध है? तो बाजी करार क्या है ये सेक्शन 30 में बताता है और ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो 25 का जो है सही आंसर सी है, ये क्या होगा? शून्य है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ए जो आवेशक है बी को अपने आप व्यस बताकर 10,000 रुपये बंधक रखता है। बी अपने ऋण के लिए दावा प्रस्तुत करता है। ए दावे में यह बचाव लेता है कि जिस समय ऋण लिया था वो संविदा करने का सक्षम नहीं था। इन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए संविदा कपट पर प्राप्त की गई थी, इसलिए ए को विकल्प शून्यकरणीय है। बी संविदा निरस्त नहीं की जा सकती, किसी भी व्यक्ति को अपना कपट का लाभ लेने की इजाजत नहीं दे सकती है। सी संविदा शून्य है परंतु आवेश को 10,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया जा सकता है। डी संविदा शून्य है, आवेश को 10,000 रुपये वापस करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही इसका आंसर जो है क्या होगा कि 26 का सही आंसर जो है डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी, संविदा शून्य है, आवेश को 10,000 रुपये वापस करने का आदेश नहीं दे सकता है। ओके, किसी करार में प्रतिफल आवश्यक है, धारा 124 है, तो प्रतिफल आवश्यक है। ये नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के आधार पर की गई संविदा। बी समय बाधित ऋण की अदायगी। सी अभिकरण की संविदा। डी क्षतिपूर्ति की संविदा। तो 124 में क्या है? तो सेक्शन 27 है, 27 सवाल का 27 का जो है ये डी है, 27 का डी यानी क्षतिपूर्ति की संविदा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियों में मूल संविदा को पालन करने की आवश्यकता होगी? तो नवीनीय, विखंडनीय, परिवर्तनीय अनुबंध।
तो 62 का क्या होगा, तो 62 का क्या होगा दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 28 का जो है सही आंसर जो है डी होगा, अनुबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी होगा, अनुबंध होगा। कौन सी परिस्थिति मूल संविदा पालन करने की आवश्यकता होगी, तो अनुबंध होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 29 का। ये संविदा करता है कि जब गा से खा विवाह कर लेता है तो खा को एक नियत धनराशि देगा। यह संविदा एक है, क्या समासित संविदा है, निहित संविदा है, अवैध संविदा या सुनिश्चित संविदा है। 31 का क्या है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर जो है ए है, ये समाश्रित संविदा है। क्या है, समाश्रित संविदा है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य नहीं है। विकलांग व्यक्ति के साथ करार, विवाह रोकने के हेतु करार, बाजी करार और प्रतिफल के बिना करार। तो 30 का सही आंसर दोस्तों ए है, विकलांग के साथ जो किया गया करार जो है शून्य नहीं, और बाकी किया गया करार क्या है, वो शून्य है। ओके, अब मैं दोस्तों यहीं से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं रोज डेली MCQ लोड करूँगा दोस्तों। दरख्वास्त की जो है जाने के लिए दरख्वास्त की गुजारिश करता हूँ दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।